जैसा कि आप सभी को विदित है, आपकी जो आज की क्लास है, इसमें आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। जिसका भी माइक अभी ऑन है, वो इसे म्यूट कर ले। अरे माइक म्यूट, ये माइक म्यूट कर लीजिए भैया अपना। ठीक है, देखिए। तो आज का जैसा कि आपको पता है, आपकी फर्स्ट पेपर जो है पतंजलि योग दर्शन का है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र जो है उसका सामान्य परिचय, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो योग दर्शन है, मुख्य रूप से जो दर्शन है उनकी जो संख्या है वो 9 है, और उन 9 दर्शनों को 2 भागों में बांटा गया है। मेरी आवाज आपको सही से सुनाई दे रही है ना सभी को? उन दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक दर्शन के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। जो वेदों को मानते हैं उनको आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानते उन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार जो 6 दर्शन है, जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है, उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन जो है, योग दर्शन जो है वो काफी लोकप्रिय दर्शन है, क्योंकि वह मानव के जो व्यवहार है उसके व्यवहार में आने वाली क्रियाओं का मुख्य रूप से वर्णन करता है। और ये जो 6 दर्शन में आपको बताए हैं, इन 6 दर्शनों में क्या है कि ये आपस में दो दो दर्शनों का एक जोड़ा होता है, जैसे न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ठीक वैसे ही सांख्य दर्शन और योग दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये जो आपके दर्शन है, 2 दर्शन में आपको यहाँ पर बताए, एक सांख्य है और एक योग है। तो जो आपका सांख्य दर्शन है और जो आपका योग दर्शन है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन में मुख्य अंतर क्या है कि योग दर्शन जो है वो व्यवहारिक है, और सांख्य दर्शन जो है वो सैद्धांतिक है। यह सिद्धांत पर कार्य करता है, यह व्यवहार पर कार्य करता है। इस व्यवहार की विशेषता के कारण ही यह उन 6 दर्शनों में सर्वाधिक सुने जाने वाला और लोकप्रिय दर्शनों की श्रेणी में आता है। साथ ही यह दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक है। जहां कहीं पर भी आपको किसी इसमें बताई गई किसी क्रिया, वस्तु आदि में कोई भी समस्या है, तो उसका निवारण सांख्य के अनुसार होगा, और सांख्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निवारण योग के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जो योग सूत्र हैं उस पर चर्चा करें। योग सूत्र जो है, इसके जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि जो है वो इसके प्रणेता है, इसके रचयिता है। और ये जो दर्शन है, जैसे मैं आपको बताया कि 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। आपको सभी को मेरी आवाज जो है स्पष्ट सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? आप में से कोई भी एक माइक ऑन करके बता दो। हेलो, आवाज नहीं आ रही?
ये सभी के साथ है ऐसा या कुछ के साथ है? हाँ, ये नेटवर्क का है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें देखो ये जो योग है ना, योग की महत्वता को महाभारत में भी बताया गया है। महाभारत में श्री सुखदेव जी ने कहा था कि उन्होंने एक सूत्र है उनका, ना तू योगामृते प्राप्तु साख्य सा परम गति, कि यह सुविदित तथ्य है कि जो योग है वो प्राणियों के त्रिदुख को हरने वाला है, या उनसे छुटकारा या उनको उन पर विजय या नियंत्रण प्राप्त करने में सहायक है। तो ये जो पूरा दर्शन है, इसे योग दर्शन के नाम से जाना जाता है, या पतंजलि योग दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसे 4 अध्यायों में बांटा गया है, और अध्याय शब्द न कहकर यहाँ पर पाद का जो है संकेत किया गया है। तो ऐसे बोलेंगे समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य। इनमें जो समाधि पाद है, समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। उसके बाद दूसरा है साधन पाद, इसमें 55, विभूति में भी 55 है और केवल्य में 51। तो इस प्रकार कुल जो यहाँ पर सूत्र बताए गए हैं 195 सूत्र है। 195 सूत्रों का यह संकलन है। विशेषता यह है कि इन सूत्रों को इतने वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया गया है कि यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस योग दर्शन पर, इस योग दर्शन को, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर बताया कि 195 सूत्र हैं जिनको 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया। लेकिन ये जो सूत्र है अपने में एक ऐसे ज्ञान को समाये हुए हैं जिन ज्ञान को, जी हाँ, ये 51, ये तो गलत किया हुआ है, ठीक है, इसमें 34 है, सही है। तो तभी तो 195 होंगे। तो इसमें जो 195 जो सूत्र है, इन 195 को, ये सारे के सारे एक एक सूत्र पर पूरे दिन बोला जा सकता है। तो इसमें से इनको समझने के लिए क्या है कि समय समय पर अनेकानेक भाष्य लिखे गए, ताकि इन सूत्रों में जो ज्ञान निहित है, जो विद्या बताई गई है, उसे मनुष्य सरलता से समझ सके। तो ये कुछ भाष्यकार हैं और उनके द्वारा कुछ भाष्य समय समय पर लिखे गए, जैसे व्यास भाष्य है, भोजवृत्ति है, योगमणि प्रभा, तत्वैशार्दी, योगवर्तिका और योग सुधाकर। इनमें से ये सभी काफी प्रमाणिक हैं, लेकिन जो मुख्य माना जाता है वह है व्यास भाष्य। व्यास भाष्य में से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसका एक परिचय था, ठीक है। तो इसमें कुल 4 अध्याय हैं। इसके जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि है। जो दर्शन है उनमें से एक ये मुख्य दर्शन है, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये जो योग सूत्र है, योग सूत्र जो है इसका प्रारंभ किसने किया, पहले से ही है या क्या है? तो इसका जो वर्णन है एक तरह से, इसमें एक सूत्र आता है जो पहला ही सूत्र है। पहले ही सूत्र में है इसके, अथ योगा नुशासनम, अथ योगा नुशासनम, कि अब हम योग शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो अथ योगानुशासनम शब्द आया है, ये जो सूत्र आया है अथ योगानुशासनम, ये प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। तो अथ शब्द मंगलवाचक है और योग शब्द के 3 अर्थ हैं। योग शब्द जो है उसके 3 अर्थ हम मुख्य रूप से लेते हैं। पहला है समाधि, पहला है पहला है इसमें समाधि, दूसरा है जोड़ और तीसरा है संयम। ये 3 अर्थ हम इसके लेते हैं। अनुशासन शब्द जो,
अनुशासन शब्द जो इसमें आया है, यह है अनुशासन इस बात की पुष्टि करता है कि यह योग विद्या जो है ये पूर्व से अर्थात आदिकाल से ही चली आ रही है। क्योंकि अनुशासन जो है, अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन कहते हैं जिसके द्वारा अनुशासित किया जाए। संस्कृत में बोला जाता है अनुशिष्यते अनेन इति, कि अनुशासन क्या है? जिसके द्वारा अनुशासित किया जाए, सिखाया जाए, वह अनुशासन है। तो वह अर्थ जो पहले से चला आ रहा है, तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह जो योग विद्या थी, यह पूर्व से ही, यह योग विद्या पूर्व से ही विद्यमान थी। महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने अनेकानेक जो योग की विद्याएं थी, जो योग की नदियां थी, उन सबको इकट्ठा कर एक महासागर का रूप दिया। ठीक है, तो इसलिए जो महर्षि पतंजलि हैं, उनका जो नाम है बड़े ही सम्मान के साथ जो अन्य विद्वान है, ऋषि मुनि है, उनमें लिया जाता है। इसी के साथ एक और भी श्लोक आपको मिलता है जिसमें कहा जाता है कि जो महर्षि पतंजलि है, उनके द्वारा योग के साथ साथ अन्य 2 ग्रंथों की भी रचना की गई। उसमें है सूत्र है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वध्यकेन योपाकरोत्तम परवरम मुनीनाम पातंजलि प्रांजलि रांतो आस्मि। ठीक है, कि एक ही व्यक्ति ने मनुष्य के कल्याण के लिए 3 अलग अलग ग्रंथों की रचना अलग अलग नाम से की। हम उस परम ऋषि को प्रणाम करते हैं। देखो, जैसे योग सूत्र जो है, योग सूत्र जब आप पढ़ते हो तो योग सूत्र में क्या है? इस सूत्र के माध्यम से योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त की शुद्धि। अरे 3-4 दिन पहले ही मैसेज आपको दिया था कि सबके सब रजिस्ट्रेशन करा लो। ये अभी भी फोन आ रहे हैं, बताओ। चित्त के द्वारा योग के द्वारा चित्त की शुद्धि। दूसरा है मलम पदेन वाचाम। पदेन वाचाम का अर्थ है कि पद अर्थात शब्द, शब्द के द्वारा वचन की शुद्धि अर्थात वाणी की शुद्धि। और तीसरा है मलम शरीर से च वध्यकेन, अर्थात जो शरीर के मल है उनकी शुद्धि कैसे होगी? वैद्य के द्वारा। उनकी शुद्धि है वैद्य के द्वारा। तो इन तीनों के लिए चित्त की शुद्धि, जो योग आपकी चर्चा करते हो, उसकी शुद्धि के लिए है पतंजलि योग सूत्र। शब्द की जो शुद्धि है, जिससे वाणी की शुद्धि होगी, उसके लिए है व्याकरण भाष्य जो अष्टाध्यायी है। और वैद्य है इसकी शुद्धि के लिए, मल की शुद्धि के लिए जो ग्रंथ आपको उपलब्ध है वह है चरक संहिता। इन तीनों को अलग अलग नाम से यहाँ पर दिया गया। योग दर्शन जब आप पढ़ोगे, योग दर्शन जैसे ही आपने पढ़ा, तो योग दर्शन में क्या है? योग को आप पढ़ोगे तो योग के प्रणेता किसे माने गए? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता। इसी प्रकार जब आप व्याकरण पढ़ोगे तो व्याकरण में महर्षि पाणिनि माने गए। और ठीक वैसे ही जब आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो आयुर्वेद में चरक का नाम है। तो ये जो सूत्र है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वध्यकेन या पाकरोत्तम परवरम मुनि नाम पातंजलि प्रांजलि रांतो अस्मि, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन अलग अलग नाम से। इस प्रकार का मत विद्वानों द्वारा दिया जाता है। तो ये है कि जो महर्षि पतंजलि थे वो पूर्ण ज्ञानी थे। उन्होंने तीनों कुछ लिखा, और यह जो ग्रंथ है ये इतना व्यवस्थित है, इतना क्रमबद्ध और वैज्ञानिक है कि एक के बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें
मनुष्य की सभी समस्याओं का निवारण यहाँ पर किया जाता है। तो ये पहली परिभाषा थी जो मैं सूत्र था जो मैं आपको अभी बताया, अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग शास्त्र आरंभ करते हैं। दूसरा है इसमें जो योग की परिभाषा आपके साथ आती है, दूसरी परिभाषा जो है मुख्य रूप से वो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। ये परिभाषा देखो सभी के याद है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यहाँ पर योग शब्द जो है, आपने जब आप फर्स्ट ईयर किया तब आपको बताया गया होगा कि योग जो है युज धातु से बनता है, और महर्षि पाणिनि के अनुसार युज धातु 3 गुणों में पाई जाती है, युज समाधो, युजिर योगे और युज संयमने। तो उस आधार पर इसके 3 अर्थ वहां पर लिए जाते हैं जो मैं आपको पहले भी बताए। एक अर्थ में होगा मुख्य रूप से समाधि, एक अर्थ है इसका योग ही बोल देते हैं अर्थात जोड़ना, और तीसरा है संयम। तो ये 3 अर्थ जो है इसके लिए जाते हैं। तो योग जो है वो भी आपको स्पष्ट है। मुख्य परिभाषा जो है वो यहाँ तक है बस, कि चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब चित्त से तात्पर्य है क्या? चित्त जो है, चित्त से तात्पर्य है, यहाँ पर चित्त शब्द जो है 4 चीजों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिसमें अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार, इन चारों के लिए एक शब्द है चित्त, जिसका प्रयोग किया जाता है। इस चित्त शब्द की व्युत्पत्ति चिति संज्ञाने धातु से हुई है, जिसका अर्थ है संज्ञान में होना, इकट्ठा आदि। जो अन्य हमारे दर्शन है और जो हमारे ऋषि मुनि है, वो भी चित्त शब्द का जो अर्थ है, चित्त शब्द में इन तीनों का समावेश करते हैं, अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार का। वेदांत में चारों को स्वीकार किया गया है और विज्ञान भिक्षु ने भी चारों को स्वीकार किया है। वृत्ति जो है, वृत्ति क्या है? इस चित्त को ही हम सामान्यतः मन भी कह देते हैं, क्योंकि मन इसमें अंदर निहित है। तो मन शब्द जो है, मन शब्द से भी योग दर्शन में भी कहीं कहीं पर जो है चित्त के जगह मन शब्द प्रयोग में लाया गया है। वृत्ति क्या है? वृत्ति से तात्पर्य है कि चित्त जो है जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है अर्थात परिणित होता है, वे स्थितियां चित्त की वृत्ति कहलाती है। सामान्यतः आप चित्त जो है, चित्त को समझने के लिए विचार एक तरह से कह सकते हो कि चित्त क्या, वृत्तियां क्या है? विचार है। क्योंकि विचार जो है वो भी असंख्य है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, और कितने हैं, कितने आए, कितने नहीं, और कितने आने वाले हैं, यह निश्चित नहीं होता। तो उनका जो ये आवागमन है, और उनके इस विचार के आवागमन के उपरांत चित्त की जो स्थितियां बदलती हैं, चित्त जो अलग अलग स्थितियों में परिणित होता है, उन स्थितियों पर नियंत्रण करना ही योग है। और अंत में है निरोधः, कि रोकना या निग्रह करना। ये जो विचारों का आवागमन है, ये जो विचारों की चंचलता है, इस विचारों के आवागमन के कारण जो चित्त में चंचलता है उस पर नियंत्रण करना, ठीक है, और उनका लय करना किसमें? चित्त में, अर्थात उन सब पर नियंत्रण। और वो कैसे होगा? इंद्रियों के माध्यम। तो इस प्रकार यह जो परिभाषा यहाँ पर है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, इसमें चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, यह काफी व्यापक है। आप समझने के लिए मैं आपको चित्त अलग से बताया, वृत्ति बताई और निरोध बताया। तो इन तीनों से ये परिभाषा यहाँ पर बनती है। इसके बाद दूसरा जो इसमें सूत्र है, दूसरा है, तीसरा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब क्या है? देखो, आप इसे पूरा जो योग दर्शन है, यदि
जो किताब की भाषा है, जो ग्रंथ की भाषा है, उसमें पढ़ोगे तो एक तरह से फंसोगे। आप सबसे पहले क्या समझो कि सबसे पहले सूत्र में आपको बताया गया कि अब हम योग सूत्र का आरंभ कर रहे हैं। और इस वाक्य को किस में बताया गया, इस बात को कहां पर स्वीकार किया गया? अथ योगानुशासनम, अब हम योग शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं। दूसरा था, ठीक है जी, आपने योग शास्त्र आरंभ किया, तो उसके पहले आप ये बताएं कि योग क्या है। तो वहां पर बताया, भाष्य में आता है योगः समाधि। योग क्या है? समाधि है। ठीक है। अब जब योग शास्त्र आरंभ किया तो योग शास्त्र किसके लिए आरंभ किया? साधक के लिए। अब वो साधक योग को कब सिद्ध कर लेगा? तो वो साधक योग को सिद्ध कर लेगा जब इस अवस्था को प्राप्त कर ले। चित्त वृत्ति निरोधा, उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध यदि हो जाए तो वह योगी, अन्यथा नहीं। तो मान लो ये दो व्यक्ति हैं, एक तो ये है सज्जन और एक ये है। ये दो सज्जन हैं, इधर तो काफी संख्या लो, इनकी संख्या जो है ये भरमार है। अब इसमें ये जो है, इन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। किस अवस्था को? चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो वृत्तियां हैं उन पर इसका पूर्ण नियंत्रण है। और ये जो इधर कुछ सज्जन हैं, इनका किसी भी वृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इनमें कुछ भिन्नता होगी कि नहीं? कुछ भिन्नता तो होगी भाई, ये अलग होगा और इसका व्यवहार अलग होगा, इसका इनका व्यवहार अलग होगा। ठीक है, सब कुछ अलग होगा। इसमें एकाग्रता जो है वो बहुत उच्च कोटि की होगी, यहाँ एकाग्रता जो है उसके दर्शन मुश्किल से होंगे। तो ये दोनों में अंतर है। तो अब ये जो है, ये जो सज्जन है, इनकी बात कि इन्होंने चित्त की जो वृत्तियां हैं उन पर इनका पूरा नियंत्रण है, और उन पर नियंत्रण है तो इनकी और इनमें, इन दोनों में क्या भिन्नता है, उस भिन्नता को स्पष्ट किया गया है इस सूत्र में। इसमें कहा गया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब, कब? जब साधक ने अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लिया, उनका निरोध कर लिया, तो उस समय उसकी अवस्था कैसी होती है? तो इसमें आया कि उस समय दृष्टा अर्थात पुरुष या आत्मा, आप ले सकते हो, दृष्टा आत्मा अपनी आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि केवल्य दशा में। ठीक है, ये एक अवस्था है। अर्थात उसकी जो इंद्रियां हैं वो सभी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती हैं, जबकि ये जो संजन है इनकी सभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। इनकी सभी इंद्रियां क्या हैं? बहिर्मुखी। और इनकी जो इंद्रियां हैं सब अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी इंद्रियां हैं, उसके साथ साथ वो सब की सब किस, कहां पर स्थित है? आत्मा में। जैसा कि गीता में भी आया है, स्थिर प्रज्ञ क्या है? जो जो आत्मा से, आत्मा को आत्मा में ही विचरण करता हो, मतलब उसी में ही लगा रहे, उसी का ही निरीक्षण अवलोकन इस कार्य में लगा रहे, वो स्थिर प्रज्ञ। तो ठीक वैसे ही उस समय जो दृष्टा है वह स्वयं का अवलोकन करता है, वह समाधिस्थ हो जाता है। इस अवस्था को केवल्य कहा गया है। अब ये जो केवल्य की स्थिति पर है, ये जो ये जो केवल्य की अवस्था यहाँ पर बताई गई है, इस अवस्था में और वो जो दूसरी अवस्था में आपको बताई है उसमें कुछ तो अंतर होगा। अब वो दोबारा से फिर से प्रश्न किया कि ठीक है, ये मान लिया कि ये जो सज्जन है इनकी इंद्रियां, इनकी वृत्तियां, उन सब पर इनका पूर्णतः नियंत्रण है। उन पर नियंत्रण होने के कारण, उन पर नियंत्रण होने के कारण, उन पर नियंत्रण है, उस कारण इनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ। उस अवस्था को योग कहा गया। लेकिन इनका तो किसी पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो इनका
इनकी यह अवस्था किस कारण है? एक तो यह स्पष्ट हो। दूसरा, इनकी यह कारण किस तरह से ये अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, ये कैसे स्पष्ट हो? तो इसके लिए बताया है, इसके विपरीत स्थिति में जो दूसरे थे उनके बारे में, कि चित्त के व्युत्थान काल, अर्थात चित्त का जो व्युत्थान काल है, उस योगी से जो दूसरी अवस्था है उसमें तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर भी पुरुष अपने स्वरूप का प्रतीत नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। जैसे जैसे कि ये जो साधक था, जिसने योग को साध लिया, और ये जो साधक है, यह तो आत्मा से आत्मा में ही अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन यह नहीं है। इसका कारण आपको व्युत्थान काल यहाँ पर बताया गया कि व्युत्थान काल के कारण यह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता, लेकिन यह प्रतिष्ठित है। ठीक वैसे ही अन्य उदाहरण से आप समझो। अन्य उदाहरण है, जैसे अब ये बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी उसे अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं होती, उसे यह भान, यह एहसास नहीं होता कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसका उसे कोई भान नहीं रहता। और इसका कारण क्या है? तो कारण जो है वो आपको इस सूत्र में बताया। वृत्तया सारूप्य मित्रत्र, वृत्तया सारूप्य मित्रत्र। तो अर्थात जो व्युत्थान काल है, उसमें जो चित्त की वृत्तियां हैं वो समान रूप वाली प्रतीत होती है। कैसी होती है? समान रूप वाली प्रतीत होती है। जैसी वृत्ति जैसी वृत्ति होती है, वैसा ही मनुष्य दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण से सब, जैसे कोई दर्पण है, ये आपने कोई दर्पण लिया। अब इस दर्पण में कोई भी अपना, कोई मनुष्य, कोई साधक अपना चेहरा देखता है, लेकिन इस पे क्या है? इस पे कुछ कुछ धूल के कण है, जिसके कारण वह अपना चेहरा स्पष्ट नहीं देख सकता। अब वो जैसे ही इस दर्पण में अपना चेहरा देखता है, तो उसे अपने चेहरे पर कुछ, जितनी इस पर, जितनी मात्रा में इस पर धूल के कण है, उतनी ही मात्रा पर उसे अपने चेहरे पर ये सब दिखाई देंगे। तो ये समझ लेगा कि शायद मेरा चेहरा खराब है। अब ये बताओ कि ये कितनी भी धुलाई कर ले, क्या इसके चेहरे पर जो धूल के कण दिखाई दे रहे हैं, क्या वो दूर हो सकते हैं? नहीं। जब तक इस पर से इनको हटा नहीं दिया जाता, तब तक नहीं होंगे। ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण है, मान लो आप कोई जल का पात्र लो। इस जल के पात्र में, इस जल के पात्र में आपने जल लिया, इस जल के पात्र में जल है, और इस जल को आपने गति प्रदान की, अर्थात थोड़ा सा इसे हिलाया। तो जैसे ही आपने इसे हिलाया, इसे गति दी, तो इसमें हलचल हुई। उसके बाद जब आप इसमें अपना चेहरा या किसी वस्तु को देखते हो, तो उसमें एक गति आपको दिखाई देगी, जो वास्तव में नहीं है, लेकिन वो आपको दिखाई दी। किस कारण? इस जल में आई गति के कारण, इस जल में आए विक्षेप के कारण। तो उस विक्षेप के कारण को ना ध्यान में रखते हुए साधक इसमें या इसके माध्यम से जो दोष आए हैं उनको स्वयं पर आरोपित कर लेता है। तो यही कारण है कि उस अवस्था से इस अवस्था में साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता। यहां तक आपको क्लियर है? सबको कुछ पूछना है? तो ये कुछ पूछना है किसी को? चलिए, तो ये तीन सूत्र है।
देखो, इन 3 सूत्र में क्या है, अभी आपका योग दर्शन मुख्य रूप से समाप्त हो चुका है। पहले मैं आपको बताया कि अथ योगा नुशासनम, योग क्या है, योग क्या है ये आपको बताया गया। दूसरे में बताया योग क्या है, उसके बारे में कि योग जो है, जो आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना योग है। तीसरे में बताया, चलो मान लिया चित्त की वृत्तियां हैं तो उसकी अवस्था कैसी होगी, तो वो आपको बताई कि तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, इस ये उसकी अवस्था होगी। अब आपने कहा कि भैया इनमें से कोई गुण अपने पास नहीं है, अब आप हमें बताओ हमारा क्या होगा। तो इसमें जो ये सूत्र आया है, वृत्तीय सारूप्य मित्र, कि ये सारे के सारे दोष जो है, ये सारा का सारा जो खेल है वो किसका है, वृत्ति का। इस वृत्ति के कारण ही आप विचलित हो, आप एकाग्रचित नहीं हो पाते, और जो भी समस्याएं आपके सम्मुख आई है उनका एकमात्र कारण है वृत्ति अर्थात विचार। उनके कारण ही आप अपने सम्मुख आई समस्या का निदान करने में असमर्थ दिखाई देते हो। तो सबसे पहले है, देखो, अब मान लो आपका आपका किसी के साथ कोई झगड़ा है, एक सज्जन ये है और एक सज्जन ये है। अब दोनों का झगड़ा है, अब दोनों का आपस में क्या है, इनका झगड़ा है। अब ये इनके साथ यदि इनका युद्ध हो, दूसरा उदाहरण लो आप, इसे ना, इसे भारत मान लो और इन्हें पाकिस्तान मान लो। अब ये अगर एक साथ युद्ध कर लें तो क्या अब किसकी विजय होगी, यह नहीं कहा जा सकता। सबसे पहला है कि जो शत्रु है, जो इनका शत्रु है, उसकी क्या, देखो, तो जो इनका शत्रु है उसके पास क्या क्या साधन उपलब्ध है, कितनी शक्तियां उपलब्ध हैं, कितनी फोर्स उसके पास है, उन सब का एक डाटा कलेक्ट कर ले, ताकि उससे इनका जो बल है, इनके पास जितना बल है वो ज्ञात हो सके, और फिर उससे अधिक बल प्राप्त करके उस पर विजय प्राप्त की जाए। यह है, अर्थात जब तक आप नहीं समझ सकते कि भाई मैं एक हूं और सामने मेरे मुझे जो लड़ना है 3 के साथ मेरा झगड़ा है, तो आपको पता है 3 के साथ है झगड़ा, तो इनकी संख्या आपको पता है। तो अब आप क्या, पहले एक आपके पास एक लाठी थी, आपने देखा नहीं काम नहीं चलने का भाई, फिर आपने 2 ले ली, अब 2 से ये तो 3 है, आपने कहा नहीं कोई दूसरा आइटम लो, आप कहीं से ले आए, बोले ये ठीक है, कोई अच्छा सा हथियार आपने लिया, बोले कि अब तो चाहे 50 भी आ जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जब मतलब आपके पास, आपको पता हो शत्रु है कैसा, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्या उसके पास उपलब्ध है, जिसके पास, जिसके होने के कारण वो मुझे परेशान कर रहा है, तो आप युद्ध को अच्छी तरह से उसमें अपना जो है व्यवहार कर सकते हो, उसे जीत सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं कितने हैं, क्या है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपकी जो हार वो है सुनिश्चित है। तो ठीक वैसा ही है वृत्ति के संबंध में। अब वृत्ति बराबर मैं आपको बताया कि वृत्ति क्या है, वृत्ति है जी विचार, और मैं आपसे अभी कहा कि वृत्ति जो विचार है, और विचार क्या है, असंख्य, ये असंख्य है। अब जब इनकी संख्या कुछ नहीं तो विजय कैसे प्राप्त हो, तो इस समस्या का समाधान महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने दूसरे सूत्र में किया, और वहां पर इनकी संख्या जो है वो बताई है 5। वृत्ति की कितनी संख्या बताई है, 5 इनकी संख्या बताई है। उन 5 भागों में हम इन सभी वृत्तियों को ले सकते हैं। जैसे हैं, सबसे पहले परमाण है, परमाण, परमाण विपर्य, विपर्याय है, फिर विकल्प है, निद्रा और स्मृति। तो ये 5 वृत्तियां हैं जिसमें आपके जितने भी विचार हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सभी का समावेश हो जाता है।
तो अब जब हम वृत्ति की चर्चा होगी तो वहां पर इनको एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक सबको क्लियर है जहां तक मुझे लगता है। इसके बाद चलिए आप भूमि, इसमें कुछ भूमि बताइए। भूमि से पहले देखो चित्त की अवधारणा, यह भी एक टॉपिक है आपका। चित्त की जो अवधारणा है मैं आपको बताया, चित्त बराबर चित्त में इनको लिया गया, मन, बुद्धि, अहंकार और अंतःकरण। इस चित्त को जो आपकी ग्रंथ की भाषा है, जो आपकी इस पुस्तक में दिया गया है, उसे आप एक साइड कर दो कुछ समय के लिए। आप ऐसे समझो कि जैसे कोई कार्यालय या जैसे कोई विश्वविद्यालय, जैसे कोई विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो इसका क्या नाम है? आपका जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है, सारे फोन आज ही करोगे, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये आपका विश्वविद्यालय है। लेकिन इसमें आप जाओगे तो कोई योग विभाग है, कोई शिक्षा विभाग है, कोई वेद विभाग होगा, कोई अलग विभाग, तो इस प्रकार से कई विभाग आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन उन सब के लिए आप एक नाम बोलते हो, क्या है? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप एमए कहाँ से कर रहे हो, तो आप बोलोगे उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, इतना आप बोल दोगे। ठीक है, फिर दूसरा किस में? आप बोलोगे योग में, तो अर्थात इसके एक विभाग में। तो ठीक वैसे ही जो चित्त है ना, चित्त को आप एक यूनिवर्सिटी मान लो, ये उसके अलग अलग विभाग है। ठीक है, जिनको एक शब्द दिया गया चित्त। इस तरह से आपका ये क्लियर होगा। चित्त शब्द जो है वो किस धातु से बनता है? इसकी व्युत्पत्ति चित्ती संज्ञाने, अर्थात संज्ञान में होना, चित्त का, इस धातु से। इसका अर्थ है संज्ञान में होना, इकट्ठा होना आदि। सांख्य दर्शन जो है, जो एक सैद्धांतिक दर्शन है, वह भी इसके 3 अंग स्वीकार करता है, वेदांत 4, और विज्ञान भिक्षु ने भी इसके 4 भेद स्वीकार किए हैं। हम चित्त को मन कह सकते हैं। ये जो चित्त है, ये जो चित्त है, इसके कुछ गुण हैं। चित्त के चित्त के कुछ गुण हैं। वो गुण क्या है? यह चुंबक के समान, यह जो चित्त है चुंबक के समान, चुंबक के समान सन्निहित होकर उपकार करता है। सन्निहित होकर उपकार करता है। सन्निहित होकर उपकार करने से क्या अर्थ है? देखो, एक सरल सा उदाहरण लो। मान लो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन अभी चल ही रहा है, इसे छोड़ दो, कुछ भावुक हो जाएंगे और भी। दूसरा कोई उदाहरण लो। मान लो किसी के साथ कोई घटना घटी और उसके बाद उसने कोई ऐसा वाक्य बोल दिया जिससे काफी सभी आदमी भावुक हो उठे। तो उसके बाद वो अच्छा है या बुरा, उसका कोई भी ध्यान नहीं देता और सब उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? मान लो कहीं पर ये दो, कहीं पर आप गए और आप जैसे ही वहां पर गए इस स्थान पर, तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ये ए है और ये बी है। रुक जा भाई। अब ये यहाँ से जो यात्री हैं, ये जितने भी यात्री हैं, इनका आवागमन यहाँ से चल रहा है। अब ये यहाँ पर एक घटना घटी। अब इस घटना में किसने किसको पहले टक्कर मारी? ठीक है, इसका कोई ज्यादा प्रभाव फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना है कि इस घटना में चोट किससे ज्यादा लगी। अब जिसे चोट ज्यादा लगी, ठीक है, ये सबके सब उसका साथ देंगे, पहला। ठीक है, दूसरी बात है, इस घटना में यदि इधर कोई लड़का था, इधर कोई लड़की है, तो ये सब भी इधर ही आएंगे, सब इनकी सहानुभूति है, तो ये सब भावुक हो उठे। ठीक वैसे ही जैसे अब किसान आंदोलन का था। अब जो जैसा कैसा भी, जो टिकैत जी के साथ जो भी कुछ हुआ, उसके बाद वो भावुक हुए। उसके बाद हर आदमी उधर चला। पहले भी समर्थन में थे,
लेकिन इसके बाद भीड़ जो है वो पहले की तादाद में ज्यादा आई। तो ये सारा का सारा है मन का खेल। मन जो है यह दूसरे पर इस प्रकार से सन्निहित मात्र होकर उपकार करता है कि खुद के पास कुछ है या नहीं है। एक व्यक्ति रास्ते से जाता हो और कोई ऋषि, महात्मा, सन्यासी, कैसा भी कुछ भी है, उसके पास उसने कुछ बोल दिया और वो बात उसे लग जाए और वो उससे उतने पैसे मांग ले जितने उसके पास थे, और वो उसे भी चाहिए, वो सारे के सारे दे देगा, बोले बाबा जी मेरा कुछ भी हो आप लो, इस तरह से। तो ये जो सारा कारण है ये चित्त का है, चित्त का गुण है ये। इस गुण के कारण ही यह सब कुछ दिखाई देता है लोक व्यवहार में। इसके बाद है ये जो चित्त है ये सत्व, प्रकाश और प्रज्ञा, ये इसके तीन गुण है। इसी आधार पर हम इसे देखो, इसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण है। सत्व है तो इसे प्रकाशशील भी कहा सकता है, रज है तो प्रवृत्तिशील है, और तम है तो नियमशील है। जहां सत्व है वहां ज्ञान है, जहां रजस है, जहां प्रवृत्ति है वहां क्रिया है, और जहां पर नियम है वहां पर आलस्य है, तम है, आलस्य है। ये तीनों ही गुण आवश्यक है। ये तीनों गुण आवश्यक कैसे हैं? जैसे मान लो कोई वृक्ष है, मान लो कोई ये वृक्ष है, इस वृक्ष में इसकी वृद्धि के लिए जो सहायक गुण है वह है रजस, रजस गुण। अगर रजस गुण इसमें ना हो तो यह वृद्धि नहीं कर सकता। दूसरा, इसकी गति चलती ही रहे, चलती ही रहे, तो उस पर नियंत्रण के लिए दूसरा गुण है तमस, तम गुण। और यह जो पेड़ है, यह जो वृक्ष है, यह टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ना जाए, सीधा चले एक मार्ग पर, उसके लिए है सत्व गुण। तो ये तीनों गुण आवश्यक है। अब मान लो इसमें से एक गुण ना हो तो क्या इसकी जो उपयोगिता है, इसका जो उद्देश्य है, या जिस उद्देश्य के लिए इसका इसे लगाया गया, वह उसको जिसने लगाया प्राप्त होगा? यदि इसमें रजस गुण ना हो तो इसकी वृद्धि नहीं होगी, तमस ना हो तो वृद्धि ही होगी, यह कभी नहीं रुक सकता, अर्थात यह जो मोटी ये थी वो प्राप्त नहीं होगी। तीसरा है सत्वगुण। सत्वगुण के कारण ये एक सही चलेगा, सही दिशा में इसकी जो है लक्ष्य की ओर चलता है। तो तीनों ही गुण आवश्यक है। अरे भाई ये फोन, तो ये तीनों ही गुण आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका था चित्त की अवधारणा है, इनको आप कितना भी इसमें लिख सकते हो, इनकी व्याख्या आप कर सकते हो। प्रकाश है क्योंकि जो सत्व गुण है ना वो प्रकाश का है। प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति का अर्थात है कार्य करना, ये रजस गुण आप राजा से संबंधित कर सकते हो। राजा के जो गुण है उसमें अधिकता इसी गुण की होती है, और तमस गुण ये है। ठीक है, तो ये थी आपकी चित्त की अवधारणा। इसके बाद चलिए, ये है कुछ चित्त की भूमिया। चित्त की जो भूमि है वो 5 भूमि चित्त की बताई गई। कितनी भूमिया है चित्त की? 5 भूमि। ये जो 5 भूमि यहाँ पर चित्त की बताई गई है, इन पांचों भूमियों में भूमि बराबर देखो, जब सबसे पहले आपने जो आपका सूत्र आया था, अथ योगानुशासनम। अब ये योगानुशासनम आया, इसमें अथ शब्द क्या है? मंगलवाचक था। तो योग क्या है? इस योग की पुष्टि के लिए जो महर्षि व्यास जी हैं उन्होंने लिखा कि योग, उनसे पूछा भाई योग क्या है, तो उन्होंने बताया योग क्या है, तो लिखा योगः समाधि। योगः समाधि, सारे फोन आज ही करेंगे। योगः समाधि, योग क्या है? समाधि है। ठीक है, अब ये जो समाधि है
ये जो समाधि है, इस समाधि को आप समझो। समाधि बराबर कुछ शब्द है, जैसे है एकाग्रता, दूसरा है समाधान, समाधान, एकाग्रता। तो ये जो है समाधि के संबंध में प्रयुक्त होते हैं। अब समाधि जब आपको बताई तो आपने बताया योग क्या है, योग है समाधि, योग समाधि है। तो वह समाधि कहाँ पर रहती है या किस तरह से उपलब्ध होती है? तो और मैं आपको समाधि के लिए एक शब्द बताया, एकाग्रता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि साचा सर्वभौमस्य चित्तस्य धर्म, कि यह जो समाधि है, यह चित्त की सभी भूमियों का धर्म है। और वो जो चित्त की सभी भूमियां हैं वो ये है, 5 भूमि है। अब चित्त की पांचों भूमियों में समाधि है, अर्थात पांचों भूमियों में एकाग्रता है। लेकिन इन पांचों भूमियों में से ये जो प्रथम 3 है, इन 3 के लिए कहा क्या बोला गया कि क्षिप्त मूड विक्षिप्त, जो क्षिप्त मूड और विक्षिप्त है, एकाग्र, ये इसकी भूमियां हैं। लेकिन सिर्फ एक ही भूमि का नाम आपको दिया, तत्र क्षिप्ते चेतसी विक्षेपो उपासजन भूता समाधि योग पक्षे वर्तते, कि ये जो 3 भूमियां हैं, विक्षेप के कारण, किसके कारण? विक्षेप के कारण योग की श्रेणी में नहीं आती। ये तीनों भूमियां योग की श्रेणी में नहीं आती। केवल दो दो भूमियों को ही योग की श्रेणी में रखा गया है, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र को ही हम जो है संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, और इसे निरुद्ध को जो है असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। अब इनमें क्या अंतर है, क्या कारण है, किस लिए नहीं रखा गया, कैसे? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वैसे तो अलग नेट के संबंध में है, कि विक्षिप्त भूमि, कहा गया है कि विक्षिप्त भूमि को विक्षेप के कारण योग की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तो क्या इनको रखा जाता है? अब आप मुझे बताओ कि कोई, मान लो कोई वैकेंसी आई गवर्नमेंट, उसमें बोल दिया भाई कम से कम 10वीं पास हो। अब ये 2 भाई हैं इधर, एक ने 8वीं की, एक ने 6ठी की, कोई और भी होगा। अब ये इससे बोल दिया, ये गया, बोले जी मैं क्या फॉर्म इसका फिल कर सकता हूँ? बोले नहीं। अब इन्होंने इससे पूछा भाई आपका क्या? बोले भाई मेरा तो भरा नहीं है। अब ये बोल दे कि अच्छा जी हमारा क्या होगा? तो क्या संभव है? क्या संभव नहीं होगा। तो जब इसको योग की श्रेणी में नहीं रखा गया, तो ये जो है इनको भी योग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब क्यों नहीं रखा जा सकता, उसका कारण समझो। पहली थी चित्त की जो भूमि है मूड, इस मूड भूमि में तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस मूड भूमि में तमोगुण की जो है प्रधानता रहती है। अब मैं आपको अभी 3 गुण बताए, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण। देखो ये तीनों ही, मैं इन तीनों को कहा, ये तीनों ही आवश्यक है, तीनों ही जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते ये अच्छा गुण नहीं है या ये अच्छा नहीं है ये अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। तीनों ही सहायक है, तीनों सहायक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रधानता एक गुण की है, तमोगुण की, लेकिन जो अन्य 2 गुण हैं, रजस और तमस, वो दबे हुए हैं। वो क्या है? दबे हुए हैं। और दबे हुए होने के कारण आपको सत्वगुण की प्रधानता दिखाई देगी। तो इसी के अनुरूप साधक अपने व्यवहार को करता है। उसमें जो कुछ भी उसके व्यवहार, उसके लक्षण आप देखोगे, वो सब इसके कारण आपको दिखाई देंगे। ये पहली कंडीशन है। अब इस दोष के कारण, इस गुण के कारण उस मनुष्य का जो व्यवहार होगा और उसमें जो लक्षण आपको, जो गुण दिखाई देंगे, वो कैसे? कि वह मनुष्य जो है निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मोह, भय, भ्रम तथा दीनता आदि की स्थिति में पड़ा रहता है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह विषयभूत होकर वह सब तरह के अवांछित और नीच कार्य करता है। ये जो स्थिति है, ये जो अवस्था है, एक अधम मनुष्य की है। किस मनुष्य की है? एक अधम मनुष्य की। एक और बात है इसमें, ये जो 5 चीजें हैं ना, ये 5 अवस्थाएं भी आप इनको बोल सकते हो। और इनके माध्यम से जो साधक है वो अपना स्वयं का निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, और यह उसे ज्ञात होता है कि वह किस भूमि में उस वर्तमान अवस्था में विचरण कर रहा है, इसमें 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 इन गुणों के आधार पर। दूसरी जो भूमि है ये अधम मनुष्य की भूमि है। जो राक्षस हैं, जो दूसरे को परेशान करते हैं, वो इसी श्रेणी के हैं सब। इसके बाद दूसरी जो भूमि है क्षिप्त भूमि है। क्षिप्त भूमि है, इसमें रजोगुण की प्रधानता है। इसमें रजोगुण की जो है प्रधानता है। अब रजोगुण प्रधान होगा तो जो 2 गुण है वो दबे होंगे, सत्व और तम, ये 2 गुण इसमें दबे होंगे। इस अवस्था में चित्त अति चंचल है, क्योंकि यह जो अवस्था है इसमें रजगुण की प्रधानता है, और रजगुण जहां होगा, रजगुण एक तरह से क्रिया प्रधान है, तो इस क्रिया के कारण मन में चंचलता होगी। मन में चंचलता होगी। यह निरंतर अपने सुख साधनों के पीछे भागता है। इस श्रेणी का जो साधक है, इस अवस्था को जो साधक है, वह निरंतर अपने सुख साधनों के पीछे भागता है। मुझे ये प्राप्त हो, यह प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त हो, इस प्रकार की, इस तरह से साधनों के पीछे भागता है। मानसिक क्रियाओं पर इस अवस्था में कोई नियंत्रण नहीं रहता। किसी का अहित होगा या किसी का हित होगा, यह जो बात है ज्यादा मायने नहीं रखती। बस इसका हित हो, इस अवस्था का जो साधक है उसका अहित हो, ये उसके केंद्र में रहता है। इसमें इस दशा में राग द्वेष यह पूर्ण होती है। पूर्ण कैसे? मान लो इसमें क्रिया की प्रधानता है। भाई ने बोल दिया कि मुझे मोबाइल चाहिए। इसने मोबाइल के लिए पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही पैसे इकट्ठे किए, उसे कोई चोर लेके चला गया, या जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने कहा कि ये पैसे आप हमें दे दो, हम 1 वर्ष के बाद, 10 दिन के बाद आपको लौटा देंगे। तो ये दोनों बाधा है। ये दोनों क्या है? इसके जो इसे सुख साधन चाहिए थे उसमें ये दोनों बाधा है। तो जैसे ही तो इनके प्रति राग भी उत्पन्न होगा और द्वेष भी। ये इन्हें बोल देगा कि तुम मेरे परिवार के सदस्य नहीं, मेरे शत्रु हो। ठीक है, इस प्रकार के शब्द भी इनके लिए प्रयुक्त कर देगा, इस समय को ध्यान में रखते हुए। इसकी दशा राग द्वेष से परिपूर्ण रहती है। मनुष्य सुख दुख, हर्ष विषाद, चिंता एवं शोक के कुचक्र में पड़ा रहता है। कारण है क्योंकि वह क्रियाशील है। क्रियाशील क्रियाशील तो रहेगा, लेकिन अति क्रियाशील है। अति क्रियाशील एक तरह से ये वात की जो आयुर्वेद में है ना, वो स्थिति है। जैसे जिसमें वात की प्रधानता होगी वहां पर भी आपको ये सभी गुण दिखाई देंगे। ये अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य में प्रवृत्त रहता है। प्राय संसारिक जो मनुष्य हैं वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो सब इसी श्रेणी में है। इसके बाद चलिए चित्त की विक्षिप्त भूमि। ये जो चित्त की विक्षिप्त भूमि है, इस भूमि में जो है सत्व गुण की प्रधानता है। अब जहां पर सत्व गुण की प्रधानता होगी तो वहां पर जाहिर सी बात है कि एकाग्रता होगी। जब एकाग्रता है, और एकाग्रता को ही आपने अभी अभी कहा कि यह एक समाधि की अवस्था है, अर्थात इसी को ही हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसे योग की श्रेणी में रखा गया।
लेकिन आप यह भी बोलते हो कि विक्षिप्त भूमि जो है, विक्षिप्त अवस्था जो है, वह योग की श्रेणी में नहीं आती। तो क्या है? देखो, ये जो भूमि है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता है, लेकिन जो रजस और तमस है, वो दोनों गुण समय समय पर बाधित करते हैं। ठीक वैसे ही अन्य में भी होगा, जो आपको मूल और क्षिप्त भूमि जो आपने पढ़ी वहां पर भी होगा। जो संसारिक मनुष्य जो है, जो क्षिप्त अवस्था का है, जो संसारिक मनुष्य है, वो काफी कुछ समय आपको काफी धार्मिक दिखाई देगा। मान लो वो कुछ ऐसी जगह है जो जैसे कहीं सत्संग है, कहीं कोई शोक सभा है, तो उस समय आपको यह जो मनुष्य है, यह जो साधक है, ये काफी धार्मिक दिखाई देगा और इसमें सत्वगुण की प्रधानता होगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। ठीक वैसे ही यही अवस्था आपको जो तमोगुण है उसमें भी दिखाई देगी, तमोगुणी की। तो ये रहती है। तो इसमें क्या है, सत्वगुण की प्रधानता तो है, एकाग्रता है, लेकिन वो साधक जैसे ही साधना में प्रवृत्ति होता है, तो उस साधना में वह लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। बीच बीच में जो विक्षेप है, जो रजस और तमस के कारण आते हैं, वो उसकी साधना को बाधित कर देते हैं। तो मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास? ये कुछ नेटवर्क की होगी दिक्कत ना। ठीक है, तो इसमें जो है, ये सारा इन रजस और तमस के कारण है। इसमें क्या होगा, इस प्रकार का जो साधक है, वो जो साधक है उसमें स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। इसमें व्यक्ति ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ईश्वरीय की तरफ प्रवृत्त होता है। ये सबके सब गुण उसमें आपको दिखाई देंगे, उनकी तरफ ही प्रवृत्त रहता है। काम, क्रोध, लोभ आदि गुण जो गुण है, ये गौण रूप में रहते हैं। यदि है भी तो दूसरा व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह जो आदमी है यह लोभी है। सभी के साथ ऐसा है या आपके ही साथ ये घटना घटित है भाई? सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है। आवाज के साथ साथ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? चलिए, इसके बाद ये जो है, ये जो अवस्था है, ये अध्यात्म पथ की के जो पथिक हैं उनकी अवस्था है। इस अवस्था में जो महापुरुष है ना, वो इस श्रेणी में आते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि इस अवस्था का जो साधक है, वह भी आज के समय में देखने में नहीं आता। भाई आप सभी अपने माइक जो है म्यूट रखें। इसके बाद की अवस्था है एकाग्र अवस्था। इस अवस्था में विशुद्ध सत्व रूप जो सत्व गुण है वो रहता है। इसमें जो तमस और रजस गुण है वो दबे रहते हैं, वो बाधित नहीं करते। सिर्फ उतना ही उनका वो प्रयोग में आते हैं जितने सहायक हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वह जो है ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। अब इस ध्यान की अवस्था में बैठने के लिए इसे सबसे पहले स्थिरता चाहिए। वो स्थिरता तमस से आएगी। दूसरा है, इस ध्यान में क्या है, कोई ना कोई तो खोज कर ही रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो खोज चल ही रहे हैं ना। ध्यान है एक किसी खोज की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है ध्यान। तो उसी के लिए तो बैठा है। तो वो रजस का काम है। और सही विचार हो, सही खोज हो, सही दिशा हो, यह सब काम है सत्व का। तो तीनों गुण सहायक है, लेकिन अपनी अपनी जितनी उनकी मात्रा चाहिए, जो हितकारी है उस मात्रा में। तो इस कारण इस भूमि को योग की भूमि में या योग की श्रेणी में लिया जाता है। इस अवस्था को एकाग्र अवस्था या संप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना जाता है।
इस अवस्था में अभ्यास वैराग्य की अवस्था जो है वो चित्त का स्वभाव हो जाती है। जो एक साधन बताया गया है योग दर्शन में प्रथम अध्याय के 12वें सूत्र में, अभ्यास वैराग्य भ्याम तन निरोधा, जो उत्तम कोटि के साधक के लिए है। तो वो जो उस साधक की अवस्था है उस अवस्था को यह प्राप्त कर लेता है। वह स्थिति जिसे बनाने के लिए उन साधकों को, जो साधक क्षिप्त मूड और विक्षिप्त अवस्था में है, वर्षों लग जाते हैं, उस अवस्था को यह प्राप्त कर लेता है और उसी अवस्था में उस अभ्यास वैराग्य में निरंतर विचरण करता रहता है। वह इसका स्वभाव बन जाता है। इसमें विषयों का यथार्थ ज्ञान, कि जो विषय है, जो इंद्रियों के विषय है, जिनको, जो इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो साधना में बाधक है, वो उनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अर्थात साधक यह समझ लेता है कि ये विषय मेरी साधना में सहायक होगा या बाधक होगा। उसको ध्यान में रखते ही उसके प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। जो क्लेश है उनकी समाप्ति, क्लेश जो है इनकी संख्या 5 है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये दूसरे अध्याय में है, जब आएंगे तो देख लेंगे। जो कर्म बंधन है वह ढीला पड़ना तथा निरोध अवस्था में पहुंचता है। यह 4 कर्म संपादित इस अवस्था में होते हैं। यह अवस्था योगियों की है। यह जो अवस्था है किसकी है? योगियों की अवस्था है। इसके बाद अंतिम जो अवस्था है निरुद्ध अवस्था, इसमें संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अब आप बोलोगे संपूर्ण वृत्तियों का निरोध, ये बताओ जी। देखो, जो आप जब भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें जो अर्जुन है, अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश किया गया, उसमें कहीं पर भी अर्जुन को यह नहीं कहा गया कि अर्जुन तुम सत्वगुणी बनो, अर्जुन तुम सत्वगुण का पालन करो, अर्जुन तुम जिस प्रकार से एक सत्वगुणी मनुष्य व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार से तुम व्यवहार करो, ताकि यह जो लोक संग्रह है, यहाँ उपस्थित ये योद्धा है, यह तुम्हारा अनुगमन करे। ऐसा वाक्य आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वहां पर जो निर्देश किया गया है उसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, ये बोला गया है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो ये जो 3 गुण है, इनसे ऊपर उठना की जो वृत्ति है उसे निरोध अवस्था कहा गया है। अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें जो कर्म है, जो पाप और पुण्य है, उनका साधक पर कोई लेप नहीं होता, उनका बंधन नहीं होता। चित्त की स्थिरता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। गलत लिखा हुआ है, स्थापित है, स्थापित हो जाती है। यह पर वैराग्य की अवस्था है। 2 प्रकार के आपको वैराग्य जो है वो इसमें बताई जाएगी। इसमें विवेक ज्ञान का उदय होता है, चित्त आत्म रूप से स्थिर हो जाता है, अविद्या आदि क्लेशों का नाश हो जाता है। इसको संप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि कहते हैं। तो ये 5 भूमियां थी या ये 5 अवस्थाएं थी जिसके माध्यम से साधक स्वयं का अवलोकन करता है और यह ज्ञात कर लेता है कि वह वर्तमान स्थिति में किस अवस्था का साधक है और कैसा उसका व्यवहार है, किस अवस्था में उसकी गणना की जाएगी। अब इनको एक दृष्टि में अगर आप समझना चाहो तो इसमें इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो। ये आपकी भूमियां हैं। जैसे मूड भूमि है, इसका प्रधान गुण है तमोगुण। 2 गुण जो दबे हुए होंगे, दबे गुण है इसमें रजस और तमस। इसमें जो प्रभावी गुण आपको दिखाई देंगे, जो प्रभाव है, जो जिनका व्यवहार में आपको देख सकते हैं, वो है निंद्रा, तंद्रा, लोभ, मोह, भय, काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ। ये जो स्थिति है ये अधम मनुष्य की है, इसकी है अधम मनुष्य की, वो इस श्रेणी में आते हैं। अरे आपके साथ ये बाकी सबको
आपके वहाँ की नेटवर्क का दिक्कत होगी ना कुछ। आप ऐसा करना, बाद में ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आपके इस ऐप में एक ऑप्शन है लाइव लेक्चर का, उस उसमें 2-4 घंटे के बाद आपको ये वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, दोबारा से एक बार सुन लेना। दूसरी अवस्था है इसमें क्षिप्त अवस्था। इसमें मैं आपको बताया रजोगुण प्रधान रहता है और सत्व और जो तम दो गुण है वो दबे रहते हैं। इसमें चित्त अति चंचल, सुख दुख हर्ष विषाद चिंता अज्ञान धर्म अवैराग्य अनिश्वरीय में प्रवृत्त रहता है। ये जो अवस्था है सांसारिक मनुष्य की है। तीसरा है चित्त विक्षिप्त। इसमें सत्वगुण प्रधान रहता है लेकिन वो बाधित होता है विक्षेप से। रजस और तमस इसमें गुण रूप से रहते हैं। धर्म वैराग्य ऐश्वर्य की तरफ यह प्रवृत्त होता है। अध्यात्म पथ के जो पथिक हैं, जो महापुरुष हैं, वो सब इसी श्रेणी के हैं। एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण प्रधान है, ये दोनों गुण। इसमें जो यथार्थ ज्ञान क्लेश की समाप्ति कर्म बंधन का ढीला पड़ना ये अवस्थाएं प्राप्त होती है, गुण है। ये योगियों की अवस्था है। निरुद्ध जो अवस्था है ये गुणों की उच्च अवस्था है। इसमें ज्ञान की प्रकाष्ठा विवेक विज्ञान का उदय और असंप्रज्ञात के जो श्रेणी योगी हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मैं आपको अभी तक जो है योग की परिभाषा, चित्त की अवधारणा और जो चित्त की भूमिया है उनके बारे में बताया। 3 टॉपिक आपके क्लियर हुए हैं। इसमें कुछ भी आपका छूट गया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ, देखो चित्त जो है ना, जो मन और चित्त का जो आता है उसमें उसमें यही है कि चित्त से मन है और मन से चित्त है। जो भी आप जितने भी आपके दर्शन आप पढ़ोगे ना, वहां पर उन सब में चित्त शब्द आएगा या मन जो है उनके केंद्र में है। और इस चित्त के लिए जो चित्त शब्द है मन के लिए प्रयोग किया गया तो इसमें तीनों चीज आ जाती है। जैसे 4 चीज है एक जगह, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन तीनों का है। सांख्य में भी कहा है, सांख्य में भी मन बुद्धि और अहंकार के भेद से अंतःकरण 3 बताए हैं। और योग शास्त्र में भी 3 है। और जो इस पर भाष्य लिखा है विज्ञान भिक्षु का, उन्होंने 4 है। तो इन चारों में, और ये जो देखो जो यहाँ पर ये जो वृत्तियां आई है ना, चित्त है, अब आपकी जो पूरी परिभाषा है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है। पूरी परिभाषा या पूरा आपका जो योग है या ये जो आपके दर्शन है, ये सारे के सारे जो है ना, ये वृत्ति का ही तो के बारे में बताते हैं या दुख के बारे में आपको बताते हैं। दुख क्या है, जैसे बौद्ध दर्शन है। तो इन वृत्तियां जो हैं, ये वृत्तियां किसके कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहली बात है मन के कारण, विचार बोल दिया। फिर दूसरा, जैसे आपने पढ़ा समझा उसके आधार पर, जैसी आपकी बुद्धि ने ग्रहण किया उसके आधार पर वृत्तियां उत्पन्न होगी। अहंकार, आपके पास कोई वस्तु है, अभी आपको किसी ने कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ उसके बारे में ऐसा, लेकिन आप वस्तु आपने धन इकट्ठा कर लिया, तो उसके कारण भी आपकी जो वृत्तियां हैं उसमें बदलाव होगा। तो इन जो चीजें इसमें मन में ली गई हैं, इस चित्त में जिनका समावेश किया गया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त को तो बोल दिया क्योंकि चित्त से संबोधित भी कर रहे हैं इसलिए अंदर भी। तो इनका प्रभाव जो है वृत्ति पर पड़ता है। और वृत्ति का निरोध करना ही योग का उद्देश्य है। वृत्ति का निरोध होगा तो उस अवस्था को ही आप योग बोल दोगे। परिभाषा यही है ना, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसी कारण व्यवहारिक दृष्टि से इन तीनों के वाचक
एक साधारण नाम की अपेक्षा से चित शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और कोई? जी, बोलिए। अरे, आप ऐसा है ना, आप सभी में समस्या यही है, आप भावुक होते हो और फिर सारा का सारा ऐसा जब आप चलोगे ना धीरे धीरे से, तो वहां से भी उसके उदाहरण आपको मिलेंगे। ये जो संप्रज्ञात समाधि है उसके भी भेद है, 4 भेद है। असंप्रज्ञात समाधि है उसके भी 2 भेद है। अब मैं आपको कोई वैसे ही उदाहरण दिया तो आप बोल दोगे जी उन्होंने ये बताया था, लेकिन वो किस भेद का उदाहरण है, कैसा है, तो फिर उसमें आपके सामने समस्या होगी। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें सही, अभी जितना कराया है उसमें से आप पूछ लो। रजस और तमस का मैं आपको बताया ना कि जो सत्व गुण है, सत्व जो गुण है, सत्व गुण एक तरह से प्रकाश का द्योतक है, और जो रजस रजस है वो क्रियाशील है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पेड़ का उदाहरण दिया, देखो ये आया ना, मैं एक पेड़ का उदाहरण दिया, तो आप कोई भी एक उदाहरण लो तो उसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। और कोई? हम्म। हम्म। नहीं, प्रकाश का अर्थ ये नहीं कि आप देख सकते हो, वो प्रकाश नहीं। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, जो आपको सही और गलत का भान कराए, एहसास कराए, वो ज्ञान। वो प्रकाश की बात यहाँ पे नहीं की गई, तो आप गए और आपने स्विच ऑन किया और प्रकाश हो गया, उस प्रकाश की बात नहीं। ठीक है। दूसरा, एक व्यवहार में आप यह भी कर सकते हो कि देखो, जब तक प्रकाश है तब तक आपके विचार जो है वो कुछ और होंगे। अंधकार है तो आपके विचार जो है वो तमस से बाधित होंगे। ये आप इसका खुद निरीक्षण करो तो ज्यादा अच्छा। चलिए, तो ये आपके 3 टॉपिक यहाँ तक इसमें हुए हैं। इसके बाद है आपकी वृत्ति। वृत्ति जो है, अब वृत्तियां जो हैं, जो परिभाषा आपकी थी, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अब उसमें सारी परिभाषा एक पर ही टिकी हुई है, वृत्ति पर। तो वो वृत्ति क्या है, कितनी है, तो उन वृत्तियों के बारे में बताया गया। वो वृत्तियां जो हैं 5 हैं। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा की वृत्तियां 5 हैं, और क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की हैं। जो क्लिष्ट वृत्ति है वो बाधक है, वो बाधक है योग साधना में, और जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो सहायक हैं योग साधना में। ये जो वृत्ति शब्द है इसकी व्युत्पत्ति विर्तुर्वर्तने शब्द से हुई है, धातु से हुई, जिसका जो वृत्ति है, वृत्ति का अर्थ होता है व्रतना, आवृत्ति, गोल गोल घूमना, तरंगित होना। ये वृत्तियां हैं, ये अलग अलग है। अब इनकी संख्या 5 आपको भी बता देंगे वो। इसकी जो समझने की दृष्टि से यदि आप परिभाषा समझो कि वृत्तियां हैं क्या, तो पहले है इसमें चित्त के आंतरिक या बाह्य विषयों के संपर्क से उठने वाले विचारात्मक या भावात्मक तरंगों को वृत्ति कहते हैं। दूसरा है चित्त जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, अर्थात परिणित होता है, वे स्थितियां चित्त की वृत्ति कहलाती हैं। तो ये 2 परिभाषाएं हैं। अब यहाँ पर आया चित्त वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, कि चित्त की वृत्तियां 5 हैं, और वो 5 भी 2 भागों में है, अर्थात एक वृत्ति में 2 गुण है, वो सहायक भी है और बाधक भी है। अब इसे आगे देखो।
ये 5 वृत्तियां है कौन सी? तो इसके बारे में है छठे सूत्र में, परमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति ही। ये 5 है। परमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। इसमें से जो पहली वृत्ति है, इनमें से जो पहली वृत्ति है परमाण वृत्ति, परमाण वृत्ति के 3 भेद हैं। कौन से? प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्षानुमानागमा, परमाणानि, ये 3 है। तो सबसे पहले है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष, अच्छा नीचे है, ठीक ठीक ठीक, हाँ, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। लेकिन ये जो प्रमाण है, ये जो प्रमाण है, प्रमाण के इसमें 3 भेद होते हैं। जैसे अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, इसी को ही आप उदाहरण से समझो। देखो, प्रमाण तो है साधन, प्रमाण क्या है? एक साधन है। पर में है विषय और परमाता है जानने वाला। यदि अभी हम जो योग सूत्र पढ़ रहे हैं, योग सूत्र पर जिस पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं, इसमें देखो तो साधन हमारे पास क्या है? साधन है आपका मोबाइल फोन, ये साधन हुआ जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हो। विषय क्या है? योग सूत्र। और परमाता कौन है? आप, जो जान रहे हो, जानने वाला। तो प्रमाण है साधन, पर में है विषय और परमाता है जानने वाला। साधन का अर्थ है जिसके द्वारा आपको वह वस्तु उपलब्ध हो या उसको उपलब्ध कराने में जो सहायक हो, वह साधन है। राम कलम से पत्र लिखता है, तो जो कलम है वो साधन है। ठीक है, साधन है। और साधन को आप इसमें देखोगे, जैसे अब जो योग की है दृष्टि से समझो। मान लो आपने किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भैया योग क्या है, तो आपने उन सज्जन को बताया कि योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। उन्होंने कहा नहीं, सही बताओ। आपने कहा, दूसरे जो आपके साथ थे, आपके मित्र थे, उन्होंने कहा कि जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला है वह योग है। उन्होंने कहा नहीं, सही बताओ। फिर तीसरे ने कहा, जो आपके साथ तीसरा था, कि व्यवहार या परिस्थिति के अनुकूल ढलना ही योग है। बोले नहीं, सही बताओ। तीसरे ने कहा, आवाज आवाज नहीं आ रही? हेलो? हाँ, ऐसा ही लगता है। हाँ, ठीक है। तो आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, आप जो वो सज्जन है, आप उनको कितनी भी परिभाषाएं बताओ, वो तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप उन्हें कोई प्रमाण न दे। ठीक है, प्रमाण ना दे। फिर आप में से एक व्यक्ति ने बताया कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः महोदय, यह जो परिभाषा है योग दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में दी गई है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो तब वो बोल देंगे कि हाँ, ये ठीक है। तो इस प्रकार आपकी बात जो है वो तब तक प्रमाणिक नहीं होती जब तक आप उसके लिए कोई प्रमाण, सटीक प्रमाण नहीं देते। तो ये प्रमाण जो है एक साधन है आपके विचारों को पुष्ट करने के लिए
उन विचारों के प्रति दूसरे का दृष्टिकोण बदलने के लिए। प्रमाण सबको क्लियर है। दूसरा है परमेय। परमेय का अर्थ है जिसको आप जानते हो, जिसको आप जानने की कोशिश करते हो, जो विषय है आपका, उस विषय के लिए आप इस प्रमाण की मदद लोगे ताकि उस विषय को आप अच्छे से समझो। तो जो विषय है, जैसे आप योग दर्शन पढ़ोगे, योग दर्शन पढ़ रहे हो, तो योग दर्शन विषय है, तो वो आपका परमेय हुआ। इसके बाद है परमाता, जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिसमें जिज्ञासा है, वो हुआ परमाता। तो ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं। इनमें से एक भी यदि उसे इस अध्ययन के कार्य में सम्मिलित न किया जाए या किसी एक भाग को यदि छोड़ दे, तो यह अध्ययन का जो कार्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये तीनों इसमें जरूरी है। अब इसमें देखो, इसमें जो आया है प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में इसकी जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि जब इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है, जब इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है, तो उससे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे ही आपने किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु को देखने के बाद आपके मन में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे आप किसी और के माध्यम से या किसी अन्य वस्तु के माध्यम से प्राप्त नहीं करते, जिसे आपने स्वयं देखा, वो प्रत्यक्ष है। जब इंद्रियों का विषय से सीधा संयोग हो, तो उसे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब बुद्धि के आकार को तब बुद्धि उस विषय के आकार को धारण कर लेती है। यही प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणी, कि प्रत्यक्ष जो है उसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यही है कि मान लो कोई आप कहीं पर गए, आपने कहा भाई यहाँ ये है, अब आपको कोई बोल दे कि वहां पर वो था, आप बोले कि नहीं मैं देख लिया, तो फिर आपको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यह जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है अनुमान। अनुमान में है जो किसी ने बताया या आपने देखा कुछ और अनुमान कुछ किया, परिणाम को देखकर उसका विश्लेषण करना, उसके संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं, इसे अनुमान कहते हैं। जैसे लिंग और लिंगी का भेद, अर्थात आपने कहीं दूर आपको किसी पर्वत पर या कैसे भी धुआं दिखाई दिया, तो जैसे ही आपने धुआं देखा, तो उसके आधार पर आप यह अनुमान करोगे कि उस जगह, उस स्थान पर अग्नि है। ठीक है, तो अर्थात उसके चिन्ह को देखकर उसका अनुमान करना, तो यह जो है अनुमान है। आगम, आगम जो है आप्त पुरुष के द्वारा प्रत्यक्षकृत या अनुमित अर्थ शब्दों से उपदेश किया जाता है, तो वह शब्दों से सुनने से, तो वहां शब्दों के सुनने से उस पदार्थ के विषय में सुनने वाले की जो चित्तवृत्ति बनती है, वह आगम कहलाती है। अर्थात इस आगम में, ये जो आगम है या शब्द प्रमाण है, इसमें ये दोनों प्रमाण रहते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि जो आपका शब्द प्रमाण है, इस शब्द प्रमाण में प्रत्यक्ष भी है और अनुमान भी है। इन दोनों के बाद जो ज्ञान आपके पास है, उसे शब्द प्रमाण कहा गया। जैसे
इसमें मुख्य रूप से वेद को लेते हैं। वेद जो है वो स्वतः ही प्रमाण है। वेद जो है वो स्वतः ही प्रमाण है, या जो आपके आर्ष ग्रंथ हैं, जो आपके आर्ष ग्रंथ हैं, वो सब इसी प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर भी इसी बात को बताया गया कि आप्त पुरुष अर्थात एक ऐसा पुरुष जिसके विषय में यह सर्वविदित हो कि यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, या ऐसा किसी वाक्य को नहीं बोलता जो मिथ्या हो या अमान्य हो, तो उसके शब्दों को सुनकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अब उसके शब्द आप सुनोगे तो ज्ञान तो आपके मन में ही उत्पन्न होगा। तो सुनने वाले के मन में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो चित्त की वृत्ति बनती है, वह आगम है। ठीक है, तो ये था आपका परमाण वृत्ति। परमाण के बाद है विपर्याय। विपर्याय के संबंध में है विपर्यायो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठितम। विपर्याय जो ज्ञान है ये ज्ञेय वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या विपर्याय कहा जाता है। इसके अंतर्गत संशय का भी ग्रहण किया जाता है, जैसे रस्सी और सांप। और ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये जो मिथ्या ज्ञान है, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इस जो मिथ्या ज्ञान के नाम से जो वृत्ति है, इस वृत्ति को प्रमाण की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता, क्यों उसमें इसे समाहित नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए जो इसमें प्रमाण है कि ये जो मिथ्या ज्ञान है यह प्रमाण से बाधित होता है। यह किससे बाधित होता है? प्रमाण से। जहां भी प्रमाण होगा या प्रमाण के द्वारा यह बाधित हो जाता है। इसमें दिया भी हुआ है कि मिथ्या ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है, तो इसमें है फिर क्योंकि यह ज्ञान या वह ज्ञान प्रमाण से बाधित हो जाता है। प्रमाण से बाधित हो जाता है। मान लो किसी ने कहा कि देखो, अब कोई ऐसे करके आपने देखा रात में, अब यहाँ से इन सज्जन ने देखा, रे भाई ये क्या है, रस्सी है या सांप? तो कोई सांप बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। लेकिन जैसे ही प्रमाण देगा कि देखो अगर सांप होता तो इसमें कोई ना कोई गति होगी, हम यहाँ से आवाज कर देंगे और आवाज के कारण इसमें कोई गति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये प्रमाण है ये सांप नहीं है, ये सर्प नहीं है, यह रस्सी है या कोई उससे भिन्न वस्तु है। तो इस कारण ये जो प्रमाण है, ये जो विपर्याय है, यह प्रमाण से बाधित होता है। तो ये था आपका विपर्याय। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली क्लास होगी सैटरडे या संडे को, तो उसमें फिर यहाँ से इसको आगे कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, और आप जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए हो, आपको जो भी इससे संबंधित सोचना है, इसी ऐप के जो एक नोटिस बोर्ड के नाम से ऊपर लिंक है, उसमें आप देख लिया करो, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जितना आज कराया है उसमें से। हाँ बोलिए। हाँ, इसकी सारी की ये जो पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी लाइव लेक्चर के नाम से, इसमें ऊपर लिंक है, उस पर आप जैसे ही जाओगे ना, तो ये 24 घंटे के अंदर आ जाती है। वैसे तो 2-4 घंटे के बाद ही आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, मैं आपको आज 4 टॉपिक कराए हैं, चौथा टॉपिक पूरा नहीं हुआ अभी आपका। एक है योग दर्शन का परिचय, दूसरा है योग की परिभाषा अर्थ, तीसरा है चित्त की अवधारणा, चौथा है भूमिया जो भूमि की अवधारणा है, और पांचवा था आपका जो वृत्ति। ये पूरा नहीं हुआ।
ठीक है? तो ये आप वहाँ से देख लेना। हाँ। हाँ, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम।